Hello everyone, I hope you all are doing fine. My name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के हमारे लीगल अपडेट का टॉपिक है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसकी कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस और फास्ट ट्रैक कोर्ट और रेगुलर कोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है और क्या इसमें भी, इस कॉन्सेप्ट में भी क्या कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक को लेकर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, तो इसका मतलब क्या होता है? तो एज द नेम सजेस्ट, फास्ट ये अपने आप में एक वो स्पेशल कोर्ट है जिसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम एक्सपीडिएट कर सकें ट्रायल्स को, उन केसेस को जिन पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी एक इंडिविजुअल केस के लिए भी बनाई जा सकती है और क्लासेस ऑफ केसेस के लिए भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जल्द से जल्द उस केस का या उस क्लास ऑफ केसेस का निपटारा किया जा सके। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए हमने क्या बना दी? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दी। ठीक है जी। तो आपके जितने भी केसेस हैं इन रिलेशन टू पोक्सो, ठीक है, ताकि उनमें जल्द से जल्द जो है वो फैसला सुनाया जा सके। जल्द से जल्द जो है अगर एक्यूज ने ऑफेंस किया है तो उसे जो है वो सेंटेंस सुनाया जा सके। इसके अलावा आपके अगर कोई फाइनेंशियल या करप्शंस हैं जिसमें सीबीआई जो है, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आजकल न्यूज में है दैट इज योर पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉड्स। ठीक है। तो जो पेपर लीक एंड सो ऑन, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, चेक बाउंसेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे केसेस हो गए हैं, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हो गए हैं, तो चलो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को राहत मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या होता है जब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट और रेगुलर कोर्ट्स में। तो यहां पर आपको टाइम बाउंड ट्रायल देखने को मिलती है जो कि जनरली कोर्ट्स में नहीं होता है। तो यहां पे इन कंपैरिजन टू रेगुलर कोर्ट आपको रैपिड डिस्पोजेबल ऑफ केसेस जो है वो देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर एक पर्टिकुलर केस भी हो सकता है और क्लास ऑफ केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये जल्दी से जल्दी डिस्पोज करते कैसे हैं केसेस को? तो जो मेजर डिफरेंस फॉल करता है वो कहां फॉल करता है? तो मेजर डिफरेंस फॉल करता है डे टू डे कॉन्टिन्यूअस प्रोसीडिंग्स। और मतलब जब आप रेगुलर कोर्ट्स की बात करते हैं तो जब वहां पर एडजर्नमेंट्स लगती हैं, तो जैसे आज तारीख हुई तो अब नेक्स्ट डेट मिलेगी 4 महीने बाद, तो 4 महीने तो इसी तरीके से मैटर खिंच गया। लेकिन यहाँ पे डे टू डे हियरिंग होती है। हाँ, जो रूल्स हैं एडजर्नमेंट्स को लेकर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर किसी एक पार्टी की वजह से, उनकी मिस्टेक की वजह से एडजर्नमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर कॉस्ट भी लगाई जाती है, हैवी कॉस्ट लगाई जाती है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको कहां से देखने को मिलता है? तो इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तो आ जाता है आपका आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की, राइट टू हैव डिग्निफाइड लाइफ की, तो जो आपका स्पीडी ट्रायल है वो आर्टिकल 21 में ही फॉल करता है। दूसरा, यू कैन यूज हेयर आर्टिकल 247 एज वेल, आप इसके साथ रीड आउट कर सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है एडिशनल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने की। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आप जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फ्रेम कर सकता है क्या रूल्स लगेंगे, कौन से जुडिशियल ऑफिसर होंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कोर्ट्स बनेंगे, उसमें आपके ये सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 142 को भी सुप्रीम कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए यूज कर सकती है। अब व्हाई इट इज इन द न्यूज, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में हर कोई आजकल बात क्यों कर रहा है? उसके पीछे रीजन ये है कि अभी अभी जो आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट हुआ था आफ्टर पेपर लीक, और अब जो प्रोटेस्ट जो है वो एंड हो चुका है, लेकिन जो मुद्दा है वो अभी भी एंड नहीं हुआ है, विच मीन्स कि इस पेपर लीक ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं कि क्या ये कभी रुकेगा भी या नहीं रुकेगा।
तो इसे रोक कैसे सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉज भी, अमेंडमेंट बिल भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, उन्हें भी पास कर रही है। तो और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। अब यहाँ पर एक मेजर गैप यहाँ देखने को मिलता है कि जब हम रेगुलर कोर्ट्स में पेपर लीक के केसेस जाते हैं तो वो सालों तक चलते हैं, और जब वो केसेस सालों तक चलते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है वो एक्यूज को बेल भी मिल जाती है। और दूसरी तरफ जिन लाखों स्टूडेंट्स का जो है एक तरीके से मेंटल, फिजिकल एंड जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ बिकॉज ऑफ दैट पेपर लीक, वो बस इंतजार ही करते रहते हैं कि कब उस केस में कोई डिसीजन आएगा। लेकिन अब जब उन पेपर लीक केसेस को, जो भी उसके एक्यूज्ड हैं, जब उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है रन किया जाएगा, तो यहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो फैसला आएगा, और जल्द से जल्द फैसला आएगा तो वहां पे जल्द से जल्द सेंटेंस सुनाया जाएगा। फॉलोइंग नेशन वाइड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ओवर एग्जाम पेपर लीक्स, जो कि नीट यूजी, पार्लियामेंट इनेक्टेड अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट, जिसमें आपको एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो है वो देखने को मिलेगी कि कितने टाइम के अंदर जो है पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, और कितने मंथ्स के अंदर जो है कोर्ट को अपनी ट्रायल जो है वो कंक्लूड करनी है। अब आते हैं कि जब हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, तो क्या अ, इस पूरे कॉन्सेप्ट में भी अपने आप में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम एरियाज यहां पर हैं? तो आंसर इज यस। कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज हैं? तो सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जुडिशियल वैकेंसीज। तो जिस तरीके से रेगुलर कोर्ट्स में भी जब हम बात करते हैं तो जजेस की जो है वो वैकेंसीज जो है वो पेंडिंग है, सीट्स जो है वो वैकेंट हैं। तो उसी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी, तो जब जजेस ही अगर हम रेशो भी ओवरऑल देखते हैं जजेस की और नंबर ऑफ केसेस जो जजेस डील करते हैं, तो वहां पर भी जो है देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है, केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं, नंबर ऑफ जजेस कम है, और जितनी टोटल स्ट्रेंथ भी होती है उतनों पर भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए होते हैं। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है? परसिस्टेंट पेंडेंसी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट केसेस में भी लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज किसी भी क्लास ऑफ केसेस के लिए हमने जब भी इन द हिस्ट्री कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है तो उनके केसेस जो हैं वो बिल्कुल ही डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। तो वहां पर भी पेंडेंसी देखने को मिल रही है। तीसरा, डिलेज। और डिले किसकी तरफ से? अब मान लीजिए अगर एक प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पे फॉरेंसिक टीम की वजह से डिले है, या इन्वेस्टिगेशन की वजह से डिले है, और या फिर विटनेस की वजह से डिले है, तो फिर उन केसेस में आप किस तरीके से ट्रायल को कंक्लूड कर सकते हैं? ये सवाल उठते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम एरियाज जिनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा टू गेट बेटर ऑफ आवर कंप्लीट क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। आइए जी, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वो कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट बताया गया, जो कि इम्प्लिसिट है अंडर आर्टिकल 21? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस आर एस नायक। And the correct answer is Hussain Ara Khatun versus होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। काफी लैंडमार्क जजमेंट है। मुझे लगता है अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो यू मस्ट नो द मटीरियल फैक्ट्स, द इश्यूज रेज्ड एंड द डिसीजन एंड द रीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द देयर आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है कि जो आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो एस्टेब्लिश की जाती हैं एज अ परमानेंट कोर्ट जिनका कुछ अलग ही सेपरेट जुडिशियल सर्विस कैडर होता है। दे पोजेस ड्यूअल जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस, जो कि वो आपके आईपीसी या बीएनएस में भी और पोक्सो में भी कर सकते हैं। तो एंड दीज आर योर ऑप्शंस कि कौन सी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 और 2 में से जो कि आपकी करेक्ट है, या फिर दोनों ही इनकरेक्ट है। यहां पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कोई सेपरेट जुडिशियल सर्विस कैडर जो है
वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए नहीं होता है। जो रेगुलर कोर्ट्स में जजेस बैठते हैं, उन्हीं जजेस में से कुछ जजेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ट्रांसफर दे दिया जाता है। दैट्स इट। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब आपको क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे देश की जो पेपर लीक की समस्या है उसके लिए सफिशिएंट होंगे, या क्या और बदलाव जो है वो होने चाहिए? टेल मी इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।